गैर बीजेपी शासित राज्यों की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ करने में लगी रहती है, सरकारें गिराने की कोशिश करती है, या फिर अगर कहीं चुनाव होते हैं तो उन्हें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। जैसे कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और वहां पर इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगने लगे हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी चुनाव में धांधली भी करती है, लेकिन अब बीजेपी को करारा झटका लगने वाला है, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी सरकार में बगावत शुरू हो गई है। 3 बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पार्टी के अंदर तो कहीं गठबंधन के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है। तो कहां मचा है बवाल और कैसे बीजेपी के अपने ही दे रहे हैं उसे टेंशन, इसी सब पर हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही राज्यों से बीजेपी के अंदर और गठबंधन के अंदर खींचतान की खबरें आना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां एनडीए में खींचतान चल रही है। बीजेपी से उसके अपने ही सहयोगी एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें अब हरियाणा की, तो हरियाणा में तो बीजेपी के अंदर ही खींचतान देखने को मिल रही है। बीजेपी के ही एक मंत्री ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और खास तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नाम आप समझ ही गए होंगे, हम अनिल विज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं इन 2 राज्यों के अलावा राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन राजस्थान के नतीजे आने के बाद से ही सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर बने हुए हैं, लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और इन सब के बीच में अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया अपनी सरकार पर, और इसके बाद तो जैसे कांग्रेस को मौका ही मिल गया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर कैसे 3 राज्यों में बीजेपी सरकार घिरी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले राजस्थान में जो चल रहा है उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी करवाने के आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि हाई प्रोफाइल एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर चिंता जाहिर करने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जयपुर के कार्यक्रम में पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा, और उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। सरकार ने चप्पे चप्पे पर सीआईडी से मेरी जासूसी करवाना शुरू कर दिया और अभी भी वो जासूसी करवा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैं सरकार के इस कदम से डरता नहीं हूं, मैं कोई बुरा काम नहीं करता इसलिए मैं झुकता नहीं हूं, मैं सच कहने से नहीं चूकता हूं। मैंने कुछ दिन पहले बयान दिया था, जो हां कहता जाएगा वो लंबा चलेगा, चाहे मंत्री हो या फिर अफसर हो, और थोड़ा भी जो ना कहेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर मीणा ने राजस्थान विधानसभा में एक चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये धोखे का युग है, अगर हम हमेशा सहमत होते हैं तो रिश्ते बरकरार रहते हैं, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने वालों की इस दुनिया में अगर कोई ना कहने की हिम्मत करता है तो वो खत्म हो जाएगा। मैं आंख मूंद कर सहमत होने में विश्वास नहीं करता हूं, मैं सच बोलता हूं, भले ही इससे मुझे दुख पहुंचे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के फैसलों पर आपत्ति जताई हो, अपनी सरकार के खिलाफ कोई आरोप लगाया हो, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी वो अपनी सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों पर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने बार बार सरकार पर अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप लगाया है। यहां तक कि एक बार तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा देने तक का भी संकेत दे दिया था। हालांकि उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बीच बचाव किया और उसके बाद जैसे तैसे किरोड़ी लाल मीणा को मनाया गया और फिर उन पर एक दबाव बनाकर यह बयान दिलवाया गया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और ना ही वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। वहीं इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर एक बहुमंजिला आवासीय परियोजना में सरकारी खजाने को 1146 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान सहित अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि राज्य का सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी कैबिनेट की मंजूरी के बिना भी इस पर काम कर रहा है। जीएडी मुख्यमंत्री शर्मा के अधीन है। तो इसके बाद से उठा था यह सवाल कि अब सरकार में मंत्री अपने ही सीएम पर सवाल उठा रहे हैं।
तो उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत बेची जा रही जमीनों पर भी चिंता जताई थी और इस पर भ्रष्टाचार होने के संकेत भी उन्होंने दिए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी की थी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मीणा भजनलाल शर्मा सरकार से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो चिकित्सा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग चाहते थे, लेकिन उन्हें वो सौंपा नहीं गया और इसके बाद उनको निराशा हाथ लगी, जिससे उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले भाजपा ने उनके भाई को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देकर उन्हें शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन मीणा अपने गढ़ में जीत हासिल करने में क्योंकि विफल रहे, जिससे ये दरार और भी गहरी हो गई। विपक्ष ने इस मौके को अपने पक्ष में भुनाना शुरू कर दिया और विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं प्रदेश सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों को निराधार बताया है। अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने कहा कि इस सरकार के कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है और एक कैबिनेट मंत्री ही मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। अब इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री इस्तीफे दो के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। अब इस संबंध में राज्य सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने अपने उप मुख्यमंत्री और 25 से ज्यादा विधायकों के फोन टैप करवाए थे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार किसी भी विधायक का कोई फोन टैप नहीं कराती है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना फोन टैप करने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस ने कहा कि जब तक इस मामले पर सरकार का जवाब नहीं आएगा तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और इसको लेकर कांग्रेस ने सदन के अंदर भी और बाहर भी सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा में कांग्रेस ने 2 से 3 बार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की और विरोध किया। सभी कांग्रेस विधायक सदन के बाहर आकर नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दी और इस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ये बात तो खैर हर कोई जानता है कि जब सरकार के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो सदन को स्थगित ही कर दिया जाता है। खैर, कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर भी सदन में पहुंचे थे उस मुद्दे को लेकर। वो फोन टैपिंग मामले को लेकर बेल में नारेबाजी करते रहे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री का फोन टैप किया जा रहा है और मंत्री ने मुख्यमंत्री पर इसका आरोप लगाया है। हालांकि अब जब सरकार घिरी है तो फिर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ फैला रही है, कांग्रेस अफवाह फैला रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की जा रही है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो तो सारी सच्चाई बता रहे हैं, वो सारी कहानी बयां कर रहे हैं और इससे पहले भी कई बार किरोड़ी लाल मीणा खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और गौर करने वाली बात यह कि इस मामले पर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से अभी तक कोई भी सफाई नहीं आई है। अब ये तो हुई बात राजस्थान की। वहीं अब बात करें अगर हरियाणा की, जहां कुछ महीनों पहले ही चुनाव हुए हैं, वहां पर भी अनिल विज ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ इसी तरह मोर्चा खोला हुआ है जैसे कि किरोड़ी लाल मीणा ने भजनलाल के खिलाफ खोला हुआ है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी सहयोगियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक हैं या खुद शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख शिंदे हैं, उनका फोन टैप किया जा रहा है। हालांकि ऐसा दावा संजय राउत की तरफ से किया गया और इसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है क्योंकि इस पर शिंदे की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। शिंदे कुछ भी कहने को राजी नहीं है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, हरियाणा तक हर जगह बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों की सरकारें गिराने का काम करने वाली बीजेपी अब अपने ही राज्यों को नहीं बचा पा रही है जहां पर उसकी सरकार है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।